Okay, children. So that was the structure. Now हम शुरू करते हैं. That is the process of gametogenesis. In the previous class, previous to previous chapter, we have studied the reproductive cycle or reproductive phase of a person that actually completes in three phases. That is the pre-reproductive, reproductive, and post-reproductive. Sorry, pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization. तो वो जो हैं, that is pre-fertilization, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उनमें से सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन में वी हैव स्टडीड दैट जो दो इवेंट हो रहे हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. सो लेट अस सी हाउ गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस एट ऑल. ठीक है, और क्या बनता है गैमेटोजेनेसिस, कहाँ होता है गैमेटोजेनेसिस, व्हाट आर द डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये मान के चलो कि इस चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें से गैमेटोजेनेसिस एंड ओवरीज के चेंजेस, दे आर वेरी ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन. 3 से 5 नंबर का, आइदर 3 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस पे क्वेश्चन वेरी कॉमनली आता है. और उसके आगे हम पढ़ेंगे दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो चेंजेस होंगे उनको. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अगर आप ओवर द ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, उनको निकाल करके देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी ऑफन रिपीटेड. प्रैक्टिकली वन सेट में कोई न, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो हर साल आया. ठीक है, सो ये लर्न दिस थिंग, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, चलिए. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, the primary sex organ, that is the testes in male and ovaries in female. ठीक है, तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो अब तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें गैमेट बनते हैं, मेल में कौन है? टेस्टिस, एंड फीमेल में क्या है? ओवरीज है. प्रोड्यूस गैमेट्स, दैट इज द स्पर्म एंड ओवम. तो गैमेट्स क्या है? मेल के स्पर्म्स एंड द फीमेल के ओवम रेस्पेक्टिवली, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. ऑब्वियसली वर्ड अपना भी ये तो ग्रीक वर्ड्स हैं, ये तो हमको रटी लेने हैं कि जहाँ जेनेसिस वर्ड आ जाता है इसका मतलब क्या है? टू जनरेट समथिंग. किसको जनरेट कर रहे हैं? गैमेट्स को जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये रेस्पेक्टिवली बाय प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल germs, that is spermatogonia, produce sperms by spermatogenesis. ठीक है, चलिए क्रॉस सेक्शन देखते हैं. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटरमोस्ट एपिडर्मल लेयर जो भी है, प्रोटेक्टिव लेयर हो गई. उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ये जो बड़ी ऑलमोस्ट ओवल शेप की जो सेल्स हैं, वो ओवल या स्फेरिकल बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं है, उनको हमने यहाँ पे नाम दे रखा स्पर्मेटोगोनियम. सबसे बॉटम में तो ये एक कंटिन्यूस लेयर बना रहे हैं, फिर ऊपर हम देख रहे हैं कि वो यदा कदा कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, कहीं गैप है. ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो जब मैंने आपको कभी पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि द स्पर्मेटोजेनेसिस द स्पर्मेटोगोनियम जो है, स्पर्मेटोगोनिया जो है, दे आर कंटिन्यूसली अंडरगोइंग माइटोसिस टू मेंटेन देयर नंबर. तो देखते हैं क्या लिखा है. इन टेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया. जर्म सेल मतलब जो किसी चीज को जनरेट करती है. ठीक है, जर्म के दो मतलब होते हैं, एक तो वो जर्म्स बैक्टीरिया वाली जर्म्स, ठीक है, माइक्रो वो जो जहाँ हम कहते हैं जर्म फ्री टू किल जर्म, वो अलग है. वो भी इसलिए दिए हैं क्योंकि बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, और ना जर्म का मतलब यहाँ पे जनरेशन है. तो जर्म सेल जो है वो बड़ी तेजी से जनरेट करने वाली सेल्स, वो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया. प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी. ये लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, टर्म प्यूबर्टी की. कब कर रही है ये? एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी. आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको. स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होगा? जब एक बच्चा जवान हो जाएगा, लड़का जवान हो जाएगा, कम से कम 13 साल, 13 ईयर टीन एज में प्रवेश कर ले. उससे पहले उसके अंदर ये कुछ नहीं. ऑर्गन्स आर स्टिल देयर, टेस्टिस इज देयर, डक्ट्स आर ऑल देयर, पीनस इज आल्सो देयर, सब कुछ है. लेकिन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉट बिगन एंड स्पर्म्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो दैट इज द प्री रिप्रोडक्टिव फेज ही रहेगा उसका, वो जिसको हम जुवेनाइल कहते हैं. ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, प्रेजेंट इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस. अगेन मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस. कब? एवरी डे थ्रू आउट लाइफ.
जब तक उसको जिंदा रहना है हर दिन यहाँ पे माइटोसिस होता ही रहेगा, कंटिन्यूस माइटोसिस होता रहेगा, दिन में 20 बार होता रहेगा। इन द लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, ये जो दिख रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम, उसमें लगातार माइटोसिस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं लगातार माइटोसिस? सो दैट दे कैन कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स, दे कैन कीप ऑन एडिंग न्यू स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि अगर मान लीजिए वहां पे जो भी स्पर्मेटोगोनिया है उसका सबका मियोसिस हो गया तो खत्म, स्पर्मेटोगोनिया ही नहीं है, नो मोर स्पर्मेटोगोनिया, नो मोर मियोसिस, नो मोर स्पर्म प्रोडक्शन। जबकि हमने तो पहले ही पढ़ा था इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल में रिमार्केबल डिफरेंस है। मेल जो होते हैं वो जिंदगी भर गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, फीमेल जो होती हैं वो एक सर्टेन टाइम के लिए कर रही हैं। तो उसको जिंदगी भर गैमेट बनाना है तो इन स्पर्मेटोगोनियम के नंबर को बना के रखना है। दे हैव टू मेंटेन द नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। तो गोनियम तो कैसे बना के रखेंगे? बाय माइटोसिस। सो एवरीडे माइटोसिस, सम सेल्स आर ओल्ड, सम आर न्यू। ओल्ड जो है दैट विल पास अहेड एंड उनका मियोसिस हो जाएगा, और जो नहीं है वो पीछे रह जाएंगे, फिर वो मैच्योर होंगे, फिर उसका माइटोसिस हो जाएगा। तो ये होता रहेगा, डे एंड डे होता रहेगा ये। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो देखिए ये लिखा है द स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर। क्यों कर रहा है माइटोसिस? सो दैट द नंबर आर इंक्रीज और अदर नंबर आर मेंटेन्ड। ठीक है, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। कैसा है भैया? ये डिप्लॉयड है, यहाँ लिख देता हूँ। ईच स्पर्मेटोगोनियम जो है वो कैसा है? डिप्लॉयड है। कहाँ है ये रहा, आप भी लिख लीजिए अपने इसमें कि ये कौन सी सेल्स हैं, दे आर डिप्लॉयड, 2n। ठीक है, स्मॉल लिख देते हैं। तो ये डिप्लॉयड है स्पर्मेटोगोनियम की सेल्स। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। ठीक है, अब क्या होगा? सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। ये स्पर्मेटोगोनियम है ना? अब इसका माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद कुछ सेल्स आगे चले जाएंगे और वो क्या बन जाएंगी? जर्म सेल, मदर सेल बन जाएंगे, स्पर्म मदर सेल। तो आप उनको क्या कह देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम। एंड प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम होने में केवल माइटोसिस हुआ है, सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम, दे आर आल्सो डिप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड, उनके नंबर में कोई चेंज नहीं आया वहां। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। अब हो गया इनका क्या? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे तो उनका नंबर क्या हो जाएगा? n। और कितने बन जाएंगे? 2 बनेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हुए। तो अगर एक सेल का दे अंडरगो, वन ऑफ द सेल अंडरगो फर्स्ट meiotic डिवीजन, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड meiotic डिवीजन होगा। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट डिवीजन। तो मियोसिस 1 जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हुआ, उसने 2 हैप्लॉइड सेल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिख करके उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो n को, कि n जो है उसकी 2 सेल्स बन गई। ठीक है, अब दे विल अगेन अंडरगो meiotic डिवीजन, और यहां बना देते हैं 4 और ब्रैकेट में लिख देते हैं n। 4 हैप्लॉइड सेल्स विल प्रोड्यूस, दे विल फॉर्म स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो पढ़ा है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। वहां पे देखिए, ई स्पर्मेटोगोनियम इज अ डिप्लॉयड। ये तो अपन ने पढ़ा है कि वो क्या है? डिप्लॉयड है। कंटेन 46 क्रोमोसोम, क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो गारंटेड है 46 ही है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसे अपन ने वहां नाम दिया था पोलन के अंदर, तो हमने उनको कहा था पोलन मदर सेल। न्यूसेलिस के मतलब ओव्यूल के अंदर हमने उनको कहा था दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। तो ये भी एक तरह से मदर सेल ही हुई है। नीचे वाली स्पर्मेटोगोनियम अभी उसका मियोसिस नहीं हो रहा है, वो तो अभी माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं, और जो थोड़ी मैच्योर हो गई हैं वो बाहर आई हैं, वो मदर सेल बनेगी, उनका मियोसिस होगा। तो मियोसाइट ये है, दिस इज मियोसाइट। ठीक है, पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट meiotic division, that is reductional division. First is always reductional, leading to the formation of 2, देख लीजिए क्या लिखा है, 2 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल्स, और उनको क्या नाम दे देंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ईच विल हैव 23 क्रोमोसोम इन इट।
Now the secondary spermatocyte undergoes second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. तो ये 4 बन गए. Do you find any difference in the 4? ये जो 4 spermatids बने हैं उनमें कोई difference होगा? Genetic makeup में difference होगा? तो तो बोलो यार बच्चे. Will there be any change or difference in the genetic makeup? मियोसिस तो होता ही डिफरेंस लाने के लिए बच्चे. माइटोसिस में कोई डिफरेंस नहीं आता है. मियोसिस में सर्टन है कि डिफरेंस आएंगे. क्यों आएंगे? क्रॉसिंग ओवर हो चुका होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो चुका होगा. तो ये जो चीजें हैं वो इनमें डिफरेंस लेके आएंगे. 46 क्रोमोसोम है, 1 से लेके 46 अरेंज कर लीजिए, और उनमें से जो है आपको कुछ फादर के रखने, कुछ मदर के रखने. एक पे एफ लिख दीजिए, एक पे एम लिख दीजिए. 1F 1M, 2F 2M, 3F 3M. और अब आपको डिवाइड करने हैं. कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे एफ एक साइड में और सारे एम एक साइड में रख देंगे. फर्स्ट फादर का ले लिया, बाकी 22 आप मदर के ले सकते हैं. 1 और 2 फादर के ले लिए, बाकी 21 एक साथ ले सकते हैं. अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने लगे, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन गए. एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि 2 बच्चे एक पेरेंट के एग्जैक्टली सेम हो. फ्रेटर्नल ट्विंस में तो आइडेंटिकल में होंगे, वो मैंने बता दिया. आइडेंटिकल ट्विंस आर एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वो आपस में एसेक्सुअल है. माँ बाप के लिए तो सेक्सुअल ही है, पर वो आपस में एसेक्सुअल. ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा ध्यान देंगे. आप कौन गायब हो गया इधर से? 3 ही रह गए पार्टिसिपेंट. श्रेया भी गई, अनन्या एंड कनिका. ओके, पीरियडिकली अंडरगोज, नहीं ये पढ़ लिया था अपने. तो 4 स्पर्मेटिड बन गए. व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन what would be the number of chromosomes in spermatid? Obviously 23 रहेंगे. अगर मैं इनके आगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी लिख देता तो जो 2n है वो कितने होते हैं? 46. ये 46 क्रोमोसोम है. और जो हैप्लॉइड हो गए तो कितने हो गए? 23 हो गए. और फिर आगे कितने रहेंगे? 23 रहेंगे हर एक के अंदर. ठीक है, तो ये कोई मतलब ये तो ऐसी बातें हैं फालतू टाइम पास करने की, पर फिर भी ना बच्चे कई बार चक्कर खा जाते हैं, तो इसलिए लिख ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो ये हो गया हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नाउ द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटिड्स आर नॉट स्पर्म्स. स्पर्मेटिड्स आर नॉट स्पर्म्स. स्पर्मेटिड्स आर द बेसिक सेल्स जो हैप्लॉइड हैं. अब उनको स्पर्म्स बनना है, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने हो गए. ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो चेंज होंगे स्पर्मेटोजोआ में. द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल. जब एक बार स्पर्म्स बन गए, टेल वाले आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ब्लू हेड एंड पिंक टेल, और बीच में एक हिस्सा दिख रहा है जहाँ पे थोड़ा सा ब्लू एंड पिंक दोनों कलर आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे. जो हेड वाले मतलब जो जो पूरा ब्लू है उसको तो हेड कह देंगे, और ब्लू एंड पिंक का जो ओवरलैपिंग हो रहा है उसको हम मिडिल पीस कह देंगे, और जहाँ लंबी सी टेल आ रही है वो तो टेल ही है. तो हेड जाके सर्टोली सेल्स में, अब सर्टोली सेल्स को यहाँ पे इसने ओवल शेल दिखाया, तो सर्टोली सेल्स में जाके ये घुस जाएंगे, एम्बेड कर जाएंगे. क्यों? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, सर्टोली सेल्स आर एन एनालॉजी ऑफ मजा नहीं आ रहा बच्चे, क्या तो पढ़ते ही नहीं हो आप लोग हैं. सर्टोली सेल जो है वो टैप्टम सेल्स की एनालॉजी है. पोलन ग्रेन के अंदर टैप्टम मिल रहे थे. टैप्टम क्या कर रहे थे? वो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे थे. ये किसको कर रहे हैं? स्पर्म्स को कर रहे हैं. तो दे गेट एम्बेडेड देयर, गेट देयर नरिशमेंट एंड दे गेट देयर शेप. दो काम है सर्टोली सेल्स के. ठीक है, तो आफ्टर दैट दे गेट एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, एंड सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं? फाइनली रिलीज देम फ्रॉम द, वो जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन किसको कहते हैं? रिलीज ऑफ द
spermatids from the spermatozoa from the Sertoli cells. और Sertoli cells के अंदर जाकर के ये क्या कर रहे होते हैं? They will get their shape and they will get their nutrition. ठीक है? I think it is clear to you. लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा रहा हूँ, ये वापस से वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन. ठीक है, कहानी ऑफ हार्मोन्स कि हार्मोन्स का क्या रोल है. ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल या स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, कहानी कहाँ से शुरू होती है? हाइपोथैलेमस से. तो हाइपोथैलेमस लिखते हैं. कहाँ पे मिलता है हाइपोथैलेमस? ब्रेन में मिलता है. क्या करता है? इट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन. तो वो जो है वो मुख्य केंद्र है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको सब जाके रिपोर्ट करते हैं, साहब आज ऐसा हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, अरे साहब वहाँ इतने लोग मर गए, अरे साहब केरला का तो हाल ही बुरा, महाराष्ट्र तो सब ऐसा हो रहा है. एवरीवन इज रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को खुद को जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. एंड इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग प्राइम मिनिस्टर करे. प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? वहां से वो उनको बोल देते हैं, किनको? उनके अधीन जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर है, जितने भी गवर्नर्स है, उनको वो चाबी बढ़ते, क्या हो रहा है ये तुम्हारे स्टेट में है, संभालो उनको. तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पिट्यूटरी को रिपोर्ट करेगा. तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स, हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है. उस हार्मोन को हम कहते हैं GnRH, सीक्रेट्स हार्मोन और GnRH. G कैपिटल लिखेंगे, N स्मॉल लिखेंगे, RH बड़े लिखेंगे. गोनाडोट्रोपिन GN, RH रिलीजिंग हार्मोन. ये हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा एंड इट विल वर्क ऑन द पिट्यूटरी. अब नेक्स्ट ग्लैंड का नाम लिख देते हैं पिट्यूटरी. PITUITARY, पिट्यूटरी. पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ग्लैंड है, कायबात का मास्टर. मास्टर तो हाइपोथैलेमस है, फिर भी यही है, काम तो यही करेगी अल्टीमेटली. तो ठीक है, पिट्यूटरी जो है वो दो हार्मोन सीक्रेट करती है वहां से. ठीक है, सीक्रेट्स two hormones from its anterior एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट करती है. कौन कौन से? नाम लिख देते हैं. 1A is FSH and B is LH. दोनों हार्मोन FSH एंड LH फीमेल्स में भी सीक्रेट होता है. GnRH फीमेल में भी सीक्रेट होता है. फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे. FSH की बात करते हैं. FSH क्या काम करेगा और LH क्या काम करेगा, देखते हैं. FSH act on the Sertoli cells and stimulates secretion of some major factors which help in the process of spermiogenesis, not spermatogenesis, spermiogenesis. Spermiogenesis क्या कहा था अपन ने? कि वो जो स्पर्मेटिड बन गए हैं, मैच्योर हो गए, उनको निकाल दो. निकालो भैया, हो गया तुम्हारा काम. ठीक है, तो FSH क्या कर रहा है? It stimulates Sertoli cells to spermiogen, yeah, cells for spermiation, yes, spermiogenesis. SPERMIOGENESIS, spermiogenesis. ठीक है, LH क्या करेगी? LH इज वेरी इंपॉर्टेंट. LH क्या करेगी? स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी. Interstitial cells of lady to secrete another hormone. टेस्टिकुलर हार्मोन हो गया ये. ठीक है, कहाँ पे मिल रही है इंटरस्टिशियल सेल्स? वो टेस्टिस में मिल रही है.
known as another hormone, मतलब ये category of hormone है, known as androgen, ANDROGEN. इसका common example है testosterone. ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, देखिए ये सीरीज है पूरी, एक जगह से सीक्रेट नहीं हो रहे हैं. टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, फॉर अपकीपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्म्स बनाने को स्टिमुलेट कौन करेंगे, वो एंड्रोजन करेंगे. एंड्रोजन कैसे करेंगे, वो एलएच उनको कहेगा साहब करो, स्पर्म बनाओ. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं साहब क्या लिखे हैं, इन सबको पढ़ लेते हैं. जीएनआरएच सीक्रेट हुए हैं कहाँ से, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को क्या पता पड़ेगा, साहब 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, अब तक आप काम नहीं करो, चलो डेवलपमेंट शुरू करो. तो हाइपोथैलेमस जो है वो इंफॉर्मेशन गेन करता है एंड देन इट सीक्रेट हार्मोन जीएनआरएच. If you recall the hypothalamic hormone, the increase of level of GnRH then act on the anterior pituitary and stimulate the secretion of two gonadotropin. दो gonadotropin क्या है, luteinizing hormone है, follicle stimulating hormone. LH act on the Leydig cells. LH कहाँ काम कर रहा है, on the Leydig cell to stimulate and synthesis and secretion of androgens. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. ये देख लीजिए, LH अपन ने पढ़ा, stimulate the interstitial cells of Leydig to secrete another hormone called एंड्रोजन. एंड एंड्रोजन में जो है जिसका टेस्टोस्टेरोन कर रहा था, तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करा रहा है और इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है. ऑन द अदर हैंड हमने पढ़ा है, नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज जो सेकंड हार्मोन था, दैट इज एलएच. एलएच क्या, एफएसएच. एफएसएच क्या कर रहा है, एफएसएच क्या कर रहा है, act on Sertoli cells and stimulate secretion of some of the factors which help in the spermiogenesis, not spermatogenesis, spermiogenesis, mature sperms को release कराना. ठीक है, तो that's all for today. हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि sperms का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज फीमेल गैमेटोजेनेसिस, दैट इज oogenesis. So that's all children, keep studying. बच्चे ऐसे नहीं, मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, मेरी आदत है ऐसे, और फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा. देखो फिर ये रिकॉर्ड आप दोबारा देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार इसने जवाब ही नहीं दिया, अच्छा नहीं लगता. ठीक है, तो आप देखिए बच्चे, अच्छा है. स्टॉप शेयर एंड